गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज मैंने काम जो है काम तो सुबह से ही शुरू हो गया, लेकिन ब्लॉग मैंने थोड़ा लेट शुरू किया। तो आज झाड़ू पोछा हो गया है, झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया। और बच्चे गए हैं कॉलेज और सब इनका व्रत है, तो आज मैंने खाना भी बहुत ही हल्का ही बनाया। पूरी सब्ज़ी बना दी, आलू की भुजिया बनाई और सब्ज़ी बनाई। बच्चे खा के कॉलेज चले गए। किसी सबको कुछ ना कुछ कॉलेज में काम है। स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन कॉलेज में अभी छुट्टी नहीं हुई है। एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइल वगैरह असाइनमेंट वगैरह चल रहा है। तो सबको भेज के मैं आ गई। खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ मैं आ गई किचन साफ़ करने। सुबह जब सबको जाना रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है। पोजीशन बड़ी टाइट हो जाती है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, सबको खाना देना, फलाहार देना, ये करना वो करना। तो सब कुछ हो गया है। अब मैं घर में हूँ अकेले। तो पहले जो है नाश्ता किया और बैठ के बिल्कुल खूब आराम से नाश्ता किया। थोड़ी देर आराम किया मैंने, करीब 15-20 मिनट। और अब आई हूँ कमरे में, किचन में। तो किचन जो है साफ़ करूँगी। पहले किचन वैसे साफ़ है। आज जब दाल चावल सब बनाओ ना, तो किचन ज़्यादा जो है गंदा हो जाता है, बर्तन भी ज़्यादा होता है और किचन बहुत ज़्यादा जो है फैल भी जाता है। लेकिन आज जो है खाना बहुत ऐसे रोटी सब्जी बनाओ तो उतना गंदा भी नहीं होता, फैलता भी नहीं है, बर्तन भी कम होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले किचन साफ़ कर लूँगी। और मैं अपने लिए बनाऊँगी परवल का चोखा। बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई थी, पूरी से बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी चोखा, क्योंकि मुझे आलू नहीं खाना है। तो यहाँ बर्तन थोड़े बहुत थे, वो जमा लूँगी और किचन साफ़ करूँगी। अभी बज रहे होंगे 10 बजे के करीब हो रहे होंगे। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं। आज मैंने मशीन नहीं लगाया, मशीन हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ, आज नहीं लगाया क्योंकि अभी शुक्रवार को लगाया था। अब जो है बुधवार को या इस तरह से कभी बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को पूजा करती हूँ, इसलिए कपड़े नहीं धोती हूँ। और जो है पहले पोछा लगाती थी, अब पोछा भी नहीं लगाती हूँ। सब मना करते हैं, बहुत लोगों ने मना किया, तो मैंने सोचा चलो नहीं लगाऊंगी। कहते हैं ना, पंच के मुंह में परमेश्वर बसते हैं, तो हो सकता है नहीं लगा। वैसे उसमें लिखा है पीली मिट्टी से, किताब में कहानी वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं। व्रत नहीं रह पाती हूँ मैं। पहले मैं वैसे बृहस्पतिवार का व्रत मैं नहीं रहती थी, लेकिन पूजा करती हूँ। तो यहाँ गैस साफ़ कर लूँगी। और गैस साफ़ करने के बाद से जो है बर्तन धुलना है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे काम जो है वही रोज़ का रूटीन है, तो जी उब जाता है कभी कभी। और सबसे ज़्यादा है ना, कहते हैं मिठास जो है हर जगह अच्छी लगती है, चाहे वो रिश्तों में हो, जीवन में हो या खाने में हो। तो अगर शुगर हो गया, मिठास वाली बीमारी हो गई, शुगर हो गया, तो जीवन से मिठास चला जाता है। खाने में से तो वही हाल है कि बिल्कुल वही खारा खारा सा खा के जी उब गया है मेरा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ बर्तन भी आज मैंने नहीं जमाया था। देखिए रात की ये बर्तन है, तो बर्तन जमा लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी। और सुबह मैं उठी तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो पूजा वगैरह करके, आज मैंने पूजा किया, तो मैंने आरती वगैरह कुछ नहीं किया, जैसे तैसे पूजा करके और फिर मैं जो है आ गई, बिस्तर पे पड़ गई। फिर 8 बजे उठी, फटाफट इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। फिर थोड़ी देर बाद जो है तबीयत सही हुई। कुछ अजीब सा लग रहा था जैसे कितनी सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी। और देखिए अभी मैं एसी में से ही आई हूँ, मुझे कितनी देर हुई किचन में, लेकिन पसीने से बिल्कुल भीग गई हूँ। तो गर्मी तो बहुत ज़ोरों पे है, कुछ कहने का नहीं है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, आप सभी को मालूम होगा। और बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है, लग रहा है जैसे बारिश होने वाली भी नहीं है, बारिश नहीं होगी। हाँ, बारिश तभी होगी जब खेत में फसल पक जाएंगे ना, तब होगी बारिश। मैंने अक्सर देखा है खेत में, हम लोग यहाँ खेती बाड़ी है, होता रहता है, गांव पे भी है, ससुराल में, पीहर में, तो ऐसा अक्सर होता है जब फसल पक जाती है, काटने का टाइम होता है,
तो भगवान बड़ी शिद्दत से बरसते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे वो बहुत ज़रूरत है पानी का, और जब पानी की ज़रूरत होती है तब नहीं बरसते हैं। तो यहाँ जो है किचन बिल्कुल साफ़ और देखिए नीट क्लीन हो गया, चमक रहा है बिल्कुल। और ऐसे चमकता हुआ घर और किचन मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और अपने हिसाब से सभी अच्छा ही करते हैं। लेकिन हम बहुत कुछ जो है यहाँ इंटरनेट से सीख चुके हैं, बहुत हमने भी बहुत कुछ सीखा है, और सब सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान कब ज़िंदगी भर सीखता है, मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए किचन जो है मेरा हमेशा ही ऐसे चमकता रहता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, क्योंकि मैं जितना ये क्लीनिंग है, डेली क्लीनिंग मेरा है। 15 से 20 मिनट क्लीनिंग में मैं रोज़ देती हूँ किचन को। तो मुझे ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा मेहनत करना पड़े, रगड़ रगड़ के पसीने निकल जाए, ऐसा नहीं है। मुझे दिवाली में भी सबसे कम सफाई और मेहनत अगर करनी पड़ती है तो मुझे किचन में करनी पड़ती है। किचन में मेरे कुछ है ही नहीं ऐसा, नीचे तो फर्नीचर है नहीं, और ऊपर जो है मैंने इतना मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ कि कभी भी जो है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि करना ही नहीं पड़ता है, इतना रगड़ वगड़ नहीं करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर रोज़ टाइम देना घर में और अपने उस किचन में, तो कभी भी जो है हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और एक बार काम का लोड लेके चलेंगे तो काम करना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो है हम बोर भी हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम जो है लेके चले। अगर घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है काम अपना मैनेज करके चलती हूँ। जैसे एक कमरे की खिड़की दरवाजे मैं एक दिन साफ़ करूँगी, फिर दूसरे कमरे का दूसरे दिन, तीसरे कमरे का, इस तरह बाहर तक जाते जाते फिर हफ्ते भर हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक दिन से शुरू करती हूँ, और अगर मैं एक दिन ही ले लूँ उतना लोड, तो मैं रोज़ का काम उसके बाद से, और मैं फिर रोज़ नहीं कर पाऊँगी, तो हफ्ते में या 15 दिन या 20 दिन में एक बार करूँगी, तो 2 दिन या 3 दिन घर जो है चमकता हुआ और साफ़ सुथरा मिलेगा, उसके बाद ऐसे ही मिलेगा। और उस तरह से है, जब तक उधर की बारी आती है तब तक वो उतना गंदा नहीं रहता है, 4-5 दिन में। तो यहाँ देखिए परवल का चोखा बना रही हूँ, आपको रेसिपी दे देती हूँ। परवल मैंने ना तवे पे जो है उसको छेद करके रखा था। अगर छेद करके नहीं रखेंगी, थोड़ा सा उसमें चाकू से जो है पंच कर दीजिए ताकि जो है भड़के नहीं। क्योंकि आज मैंने अपने पियर में फ़ोन किया था, तो मेरी भतीजी है वो करी थी, बुआ मैंने परवल रख दिया, मम्मी पूजा कर रही थी और बोली परवल रख दो भूनने के लिए, मैंने रख दिया। पूरे किचन में परवल परवल उड़ के हो गया, भड़ाक भड़ाक बोल के। अब बच्चों को इतना पता नहीं रहता है, तो मैंने बताया उसमें छेद कर दी रहती, तो कहती मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसमें थोड़ा सा सुराख कर देंगी तो भड़ाक भड़ाक नहीं बोलेगा। और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और नमक, तेल, हरी मिर्च और थोड़ा सा मिर्च वाला अचार लिया है, जो हमारे यहाँ यूपी बिहार में खूब बनता है, अब तो हर जगह बनने लगा है। तो वो वाला मिर्च लिया है मैंने, थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा नुकसान भी करेगा। और आप इसमें और नींबू का रस थोड़ा सा डाला है। आप मिर्च मसाले और डाल सकती हैं, अपने हिसाब से चटपटा बना सकती हैं। तो ये देखिए बन गया चोखा, और इसी थाली में मैं अब खा भी लूँगी। पहले जो है खाना खाऊंगी तो खाने की अपने तैयारी कर लूँ, वही शुगर वाली थाली है। तो यहाँ जो है मैंने बनाया है छाछ, थोड़ा सा खाना खाने के बाद पीऊँगी। गर्मियों में ना आदत सी पड़ गई है, बिल्कुल एक नशा सा हो गया है। खाना खा के उठो ना तो बिल्कुल जब तक छाछ न खाओ, जब तक छाछ न पियो ना, तब तक जो है लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो वो बना के फ्रिज में रख दूँगी, और जब खाना खा लूँगी उसके थोड़ी देर बाद जो है पीऊँगी। तो ये शुगर वाली थाली है, बस वही मैंने पूरी जो है बच्चों के साथ ही बना ली थी। आज मैंने थोड़ा सा मिर्च डाला है छाछ में, मुँह बराबर जो है फीका फीका स्वाद हो रहा है। तो यहाँ जो है डाल दिया इसमें थोड़ा सा मिर्च, काला नमक और थोड़ी सी बूंदी डाली है। मुझे बूंदी बहुत अच्छी लगती है छाछ में, रायते में भी अच्छा लगता है, छाछ में भी ऐसे पियो तो मुँह में आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसे रखूँगी फ्रिज में ताकि खूब चिल्ड हो जाए। वैसे दही तो फ्रिज में था, खीरा काट लूँगी और चलिए खाना खा लूँ। आ जाइए आप लोग भी। नहीं भाई, आप लोग शुगर वाली थाली मत खाइए, भगवान ना करे किसी को शुगर वाली थाली खानी पड़े। सब जो है अच्छा अच्छा खाओ, एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो मैंने खाना खा लिया है, और ये देखिए ये मेरे दवा की टोकरी है, पूरी टोकरी भरी हुई है। तरह तरह की दवाएं हैं, शुगर की, बीपी की, और बहुत पहले ही मुझे शुगर हो गया,
पता नहीं कैसे हो गया। मैं जब राजस्थान से आई ना तभी मुझे हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी शुगर होगा, क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। और यहाँ पे चलिए आज का टिप दे देती हूँ आपको। अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं ना, वे कीड़े नहीं होते हैं, कैविटी होती है, और अगर आपके दांत में उस तरह से दर्द होता है, लोग बोलते हैं दांत में कीड़े लग गए हैं, तो आप जो है फिटकरी का कुल्ला करिए, या फिटकरी थोड़ा सा पाउडर बना के और उसके जहाँ कैविटी है वहाँ दांत में रख लीजिए, तो आपका जो है दर्द है वो भी सही हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है कैविटी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर मुंह में छाले बन हो जाते हैं ना, मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्मियों में अक्सर हो जाते हैं, तो आप उसके लिए भी जो है ये काम कर सकती हैं। मुँह जो है फिटकरी का कुल्ला करिए। और अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई, आज मैंने एक ब्लॉग देखा तो उसमें ब्लॉगर बता रही थी कि मुझे जो है गर्मियों से बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो गई हैं, तो घमौरियाँ अगर हो गई हैं तो फिटकरी वाले पानी से आप जो है चेहरा धुलिए, तो घमौरियाँ सारी जो है मर जाएंगी। या फिटकरी थोड़ा सा चेहरे पर अप्लाई करके 10 मिनट बाद धो लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।